महाशिवरात्रि के दिन लाए घर में ऐसी चीज कभी नहीं होगी। धन की कमी जिसका नाम है पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग से होते हैं वास्तु दोष दूर। पारद शिवलिंग को घर में रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। साथ ही घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। पारद शिवलिंग की स्थापना करके साधना करने पर स्वतः साधक की रक्षा होती रहती है। विशेष रूप से महाविद्या और काली साधकों को इसे अवश्य स्थापित करना चाहिए। पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसे घर में स्थापित कर प्रतिदिन पूजन करने से किसी भी प्रकार के तंत्र का असर घर में नहीं होता और न ही साधक पर किसी तंत्र क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी को पितृ दोष हो तो उसे प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे पितृ दोष समाप्त हो जाता है। अगर घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसे पारद शिवलिंग पर अभिषेक किया हुआ पानी पिलाने से वह ठीक होने लगता है। पारद शिवलिंग की साधना से विवाह बाधा भी दूर होती है। बताया है पारद शिवलिंग, जैसा कि नाम से विदित है, पारद शिवलिंग पारे से निर्मित किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले पारे को साफ किया जाता है। इसके लिए अष्ट संस्कार किए जाते हैं। कई औषधियां मिलाकर तरल पारे का बंधन किया जाता है, यानी ठोस किया जाता है। तब पारद शिवलिंग बनकर तैयार होता है। पारद शिवलिंग घर पर रखते समय रखें इन बातों का ध्यान। घर में जहां शिवलिंग रखा हो वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोज सुबह शाम शिवलिंग के पास दीपक जलाएं, भोग लगाएं। घर में क्लेश न करें और शिवजी के मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम साम सदा शिवाय नमः का जाप कर सकते हैं। पारद शिवलिंग के फायदे। पारद शिवलिंग की पूजन विधि। पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का ही रूप है, इसलिए इसकी पूजा विधि विधान से करने से कई गुना फल प्राप्त होता है तथा हर मनोकामना पूरी होती है। घर में पारद शिवलिंग सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए अत्यधिक सौभाग्यशाली है। दुकान, ऑफिस व फैक्ट्री में व्यापारी को बढ़ाने के लिए पारद शिवलिंग का पूजन एक अचूक उपाय है। शिवलिंग के मात्र दर्शन ही सौभाग्यशाली होता है। इसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, पर इसके ज्यादा लाभ उठाने के लिए पूजन विधिपूर्वक की जानी चाहिए। पूजन विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम शिवलिंग को सफेद कपड़े पर आसन पर रखें। स्वयं पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। अपने आसपास जल, गंगा जल, रोली, मोली, चावल, दूध और हल्दी, चंदन रख लें। सबसे पहले पारद शिवलिंग के दाहिनी तरफ दीपक जलाकर रखो। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 3 बार निम्न मंत्र का उच्चारण करके पी लें। प्रथम बार ओम मृत्युभजाय नमः, दूसरी बार ओम नीलकंठाय नमः, तीसरी बार ओम रुद्राय नमः, चौथी बार ओम शिवाय नमः। हाथ में फूल और चावल लेकर शिवजी का ध्यान करें और मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और चावल और फूल को शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का निरंतर उच्चारण करते रहे। फिर हाथ में चावल और पुष्प लेकर ओम पार्वत्यै नमः बैकवोट मंत्र का उच्चारण कर माता पार्वती का ध्यान कर चावल पारा शिवलिंग पर चढ़ा दें। फिर मौली को और इसके बाद जनेऊ को पारद शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके पश्चात हल्दी और चंदन का तिलक लगा दे। चावल अर्पण करे, इसके बाद पुष्प चढ़ा दें। मीठे का भोग लगा दे। भांग, धतूरा और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दें। अंत में शिव की आरती करें और प्रसाद आदि वितरित करें।